और मैं सभी साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने सीनियरों से, अपने गुरुजनों से एक ही बात बोलो, सर मुझे कुछ नहीं आता, अभी मुझे सिखाओ, मैं सीख रहा हूं सर, मुझे सिखाओ। और सर ये सीखने की ललक हमें बहुत आगे लेके जाएगी। और आज ज्यादा तो मैं सर को नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जान गया उनके बारे में कि वो बहुत एम्बिशियस पर्सन है। और अगर कोई भी एम्बिशियस है अपने काम के प्रति, सर वो 100% सक्सेसफुल होंगे। बाकी आज सुनेंगे अमित जी की कहानी, अमित जी की जुबानी। जी ओवर टू यू विनोद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, सीखना, हम आज जो भी हमारा जो भी वजूद है वो हमारे सीखने की वजह से है। अगर हम चलना नहीं सीख पाते तो आज कहाँ होते, अगर हम पढ़ना नहीं सीख पाते तो कहाँ होते, अगर हम खाना नहीं सीख पाते तो कहाँ होते। मेरा मानना है कि इस धरती पर हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी जो कोरोना के आने से पहले हम कैमरे को फेस करने से डरते थे, लेकिन जैसे कोरोना आया तो हमने सीखना शुरू किया कि कैसे फेस किया जाएगा, कैसे बोलना है। तो मेरा कहने का मकसद है कि हर इंसान सीख के कुछ भी कर सकता है। इस दुनिया में वही शख्स आगे बढ़ता है जो अपने आप को सीखने के लिए तैयार रखता है। जो लोग सीखने से बचते हैं वो लोग स्ट्रगल के दौर में रहते हैं, और कहीं ना कहीं फिर वो क्विट आउट, लीव कर जाते हैं किसी भी काम को। फिर वो एक ही बात बोलते हैं कि ये कर सकता है, वो कर सकता है। अभी कल ही मेरी एक पुलिस वाले से बात हो रही थी, वो दूध का जला हुआ था, छाया में फूंक मार रहा था। मतलब उसने चिट फंड में इन्वेस्ट किया, वहां वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो मुझे प्रवचन दे रहा था। तो मैंने उससे एक बात बोली, भाई प्रवचन तो दे, मत एक बात बता तू मेरे को। तो सफर करता है, ट्रेन में सफर करता है, बस में सफर करता है, गाड़ी तेरे पास है, बाइक तेरे पास है, क्या तूने कभी उनका एक्सीडेंट नहीं देखा? वो बोलता है होते हैं एक्सीडेंट। मैं बोला फिर तूने गाड़ियों को रन करा, मतलब गाड़ियों को चलाना क्यों नहीं छोड़ा? आप तो, उसकी पोस्टिंग जैतपुर है। तो मैं बोला तू फोर व्हीलर से जाता है और तू देखता होगा एक्सीडेंट बहुत होते हैं, उसके बाद तूने चलाना नहीं छोड़ा क्यों? बोले वो उनकी गलती, मेरी थोड़ी है। तो कहने का मतलब क्या है, लोग प्रवचन देने के लिए तैयार बैठे, हमें पता होना चाहिए हम किस ट्रैक पे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे हैं। और ऐसा मेरा मानना है सर, अगर हमें पता है कि यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है तो बाहर वालों की मत सुनना, और अगर लगता है कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता तो फिर अंदर वालों की मत सुनना। कहीं ना कहीं आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए। और इसी कड़ी में बुलाने जा रहा हमारे बीच नगेंद्र भाटी जी हैं। तो नगेंद्र सर, आप भी शायद अमित सर को जानते हैं, आप जानते हैं क्योंकि आपका थोड़ा टचअप रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसी वर्डिंग, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वाक्य बोलें जिससे कि जो आज शख्स आ रहा है उसको मोटिवेट हो जाए। क्योंकि आप, मुझे पता है आप जिन मुर्दों में भी जान डाल देते हैं। तो ओवर टू यू नगेंद्र सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर एक सेकंड के लिए मैं गाड़ी लगा दूं साइड में, एक सेकंड बस। कोई नहीं सर, कोई नहीं, क्योंकि अगर कोई काम करना है तो इत्मीनान से करें, जल्दबाजी में ना करें। जी सर। सर जी सर, सभी को मेरा नमस्कार। आपने सर अभी एक बात कही थी, सीखने वाली बात। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं। मैं बहुत बचता था पहले शुरुआती दौर में, और उसका असर ये रहा। अब देख पा रहे हैं सर, मैं और राठी जी एक साथ हुए थे ज्वाइन। दोस्तों, इससे इससे बड़ा मैसेज मैं आपको और क्या दे सकता हूँ। दोनों एक साथ हुए ज्वाइन, एक ने सीखना बहुत फास्ट चालू किया। आज उनको देख लो, उनकी लीडरशिप। मैंने बसता रहा, पीछे हटता रहा, पीछे हटता रहा। है तो सही पवन सर, है तो सही पवन सर। और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देर से हुए चालू। आज मुझे इस बात को कहने में कतई भी वो नहीं है कि जितना आप पीछे हटोगे उतना आप अपने आपे को बैक फुट पे लेके आ रहे हो। रही बात जो आज शख्स आ रहे हैं, मैं सर उनको देखता हूँ, वो प्राइवेट जॉब करते हैं, जॉब से घर भी नहीं जाते। वो डेली की वहां से फ्री होने के बाद मुझे पीयूसी में मिलते हैं। मैं पूछता हूँ सर कैसे? सर मुझे आज वहां ऑर्डर देना है। किसी को अपने साथ लेके आते हैं या किसी को सामान देने जाते हैं। जब भी देखता हूँ मैं उनको हमेशा फील्ड में ही देखता हूँ। मैं तो हैपू एक आदमी प्राइवेट जॉब करने के बाद जब आता है तो सर बॉडी थकी हुई रहती है, और उनके अंदर एनर्जी इतनी इतनी रहती है। जब मैं हाथ मिलाता हूँ तो मेरा हाथ मतलब इतनी तेजी से वो दबाते हैं कि एनर्जी, इसका मतलब है कि काम करने के बाद भी इतनी एनर्जी। मैं सर पूछ रहा था कि आप वहां से आते हो, आराम भी नहीं करते हो? कह रहे सर अब 2025 के बाद ही आराम करना है, लगातार काम करना है, और सितंबर में रॉयल्टी जाना है। मेरा लक्ष्य निश्चित है, जाकर रहूंगा। अभी
कुछ दिन पहले ही मेरी बात हुई थी, तो उनके जोश और जुनून को देख के ऐसा लगा कि एक नया नया व्यक्ति में, अगर हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति में इतना जोश आ जाए तो देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, पैशन पैशन ही किसी इंसान को आगे बढ़ाता है किसी फील्ड में। ये कोई बड़ी बात नहीं, आप लेट शुरू हुए, लेकिन कम से कम आपने ये रियलाइज किया, क्योंकि इंसान रियलाइज नहीं करता किसी फील्ड में। जो इंसान रियलाइज करता था अपनी गलतियों को सुधारता, गलती इंसान से होती है, लेकिन अगर वो गलतियों पर काम करना शुरू करे तो वो गलती उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सर। अब इसी कड़ी में मैं हम सबकी अपलाइन इसी कड़ी में हम सबकी अपलाइन है माननीय परवीन सर। परवीन सर भी सर को डीपली जानते हैं। बाकी आगे की कार्रवाई के लिए मैं परवीन सर को माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं। परवीन सर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आप सभी का इस एनर्जेटिक मॉर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी लगातार हमारे साथ पिछले जब से सेशन शुरू हुआ है तब से लगातार जुड़ रहे हैं, आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, मुझे आशा है कि आपकी आदत में आ गया होगा सुबह जल्दी जगना। और एक आदत के बारे में एक बात बोली जाती है, अगर आप किसी काम को लगातार 21 दिन करना शुरू कर दें तो वो आपकी आदत में आ जाता है। और एक कहावत है, मैन मेक अ हैबिट इन टर्म्स, हैबिट्स मेक अ मैन। अगर आप किसी आदत को बनाते हैं, बाद में वो चल के वही आदत उस व्यक्ति का आपका निर्माण करती है, चाहे वो आदत अच्छी हो चाहे बुरी हो। और ये सुबह जगने के बारे में एक बात बोलते हैं, अगर आपको सूर्य सुबह जल्दी जगाता है, अगर आपको सूर्य जगाता है तो आप जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सूर्य को जगाते हैं तो फिर परसेंटेज में कुछ चांस है कि आप तरक्की कर सकते हैं। आज तो ट्रेंड हो गया है लोगों का लेट नाइट डिनर करना, सुबह लेट लेट एट मॉर्निंग जगना। तो ये कोई फैशन नहीं है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो तब भी आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको जल्दी जगना है। और आज हम एक ऐसे लीडर को सुनने वाले हैं, मतलब आप बम का गोला बोल सकते हैं। आपको लगेगा वो छोटा सा बच्चा पता नहीं क्या बताएगा आपको, लेकिन जब भी अमित जी से बात होती है कि मतलब अंदर से एक बर्निंग डिजायर सी दिखती है उनके अंदर कि वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और है उनके अंदर, मतलब वो मसाला है जो कामयाबी के लिए चाहिए। तो मैं इसी कड़ी में 1 मिनट के लिए बुलाना चाहता हूँ उनकी अपलाइन दिनेश जी को। दिनेश जी, मैं आपको को होस्ट कर रहा हूँ सर। 1 मिनट अगर आप कंफर्ट हैं तो अमित जी के बारे में एक बार बताएं, दिनेश जी। जी सर। सभी को जय आरसीएम सर। सर आ रही आवाज आपसे? परफेक्ट सर, परफेक्ट। सर अमित जी के बारे में बात करें, सर अमित जी ऐसे लीडर हैं जो हमेशा सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। और सर इतनी कम उम्र में जॉब करना, पढ़ाई करना और सर बिजनेस करना, सर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर उनके अंदर जो क्वालिटी है वो निकल के सामने आएगी आप सबके सामने। वो आपको बताएंगे इस बिजनेस के बारे में, उन्होंने आरसीएम ज्वाइन क्यों किया, क्या उनका भविष्य दिखता है उनको इसमें। तो सर वो बहुत अच्छे लीडर हैं, उनकी बहुत अच्छी टीम है। और सर वो बाहर भी जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन में जाते हैं, वो बदायूं जाते हैं। और सर उनके अंदर वो क्वालिटी है जो एक लीडर के अंदर से होनी चाहिए आज की डेट में। थैंक यू सर, जय आरसीएम। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। वो जॉब भी करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि मैक्सिमम लोग जो कामयाब हैं डायरेक्ट सेलिंग में या किसी ऐसे प्रोफेशन में जहां शुरुआती दौर में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, वो एक ऐसे कैलिबर के लोग हो सकते हैं जिनके पास पहले से सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा हो, बहुत संपन्न परिवार से हो, बहुत धनाढ़ परिवार से हो। लेकिन अमित जी के बारे में बताऊं सर, वो बहुत निम्न स्तर से उठ के, निम्न स्तर का मतलब है किसी कास्ट या रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, पारिवारिक कंडीशन ऐसी है कि उन्होंने बहुत कम एज में जॉब करना शुरू कर दिया था। और हो सकता है, लग रहा है घर वालों ने उनकी शादी भी इस चक्कर में जल्दी कर दी कि चलो अब पढ़ाई लिखाई तो हो ही गई है, हो ही गया है सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी
जब एक बंदा 12 घंटे 16 घंटे या नाइट लगा के प्राइवेट जॉब का जब आता है और उसके बाद में उसका काम करना, फील्ड में जाना, लोगों को बताना, सर यही अंतर है आम और खास में। यही अंतर एक आम सोच में और एक खास सोच में। हम कई बार ऐसी चीजें सोचते हैं कि जब सब कुछ फ्री हो जाएगा, जब सब चीजों से फ्री हो जाएंगे, तो हम बिजनेस को बिल्ड करेंगे। नहीं सर, बुजुर्गों की एक कहावत है, इसी खटखट में करना पड़ेगा। ये जिंदगी की खटखट आपके साथ हमेशा रहेगी। और अगर आप मैनेज कर सकते हैं, कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कुछ अपने आराम को, अपनी नींद को, तो आप इस बिजनेस को बड़े रूप में बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं आपके डिजिटल क्लैपिंग के साथ आपके बीच बुलाने जा रहा हूं बहुत शानदार लीडर, बहुत ग्रोइंग लीडर और बर्निंग डिजायर जिनके अंदर दिखती है कि हाँ वो कुछ करना चाहते हैं। आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ अभी सब कोहोस्ट साथी अनम्यूट कर सकते हैं। तो मैं आपकी क्लैपिंग के साथ बुलाने जा रहा हूं मिस्टर अमित कुमार फ्रॉम सिरसा ग्रेटर नोएडा। जोरदार तालियों के साथ मोस्ट वेलकम लीडर। वेलकम वेलकम लीडर, वेलकम। थैंक यू मोस्ट सर, वेलकम। थैंक यू वेलकम सर, वेलकम अमित जी, वेलकम। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत वेलकम अमित जी, धन्यवाद। ओवर टू यू अमित जी। थैंक यू सर। सभी साथियों को मैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। जैसे कि एक मुहिम छिड़ी हुई है मिशन मॉर्निंग, और मैं अपने गुरुजनों को बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिला। क्यों, मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे इतने बड़े स्टेज पे आया हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं दो पंक्ति कहना चाहता हूँ, दो पंक्ति कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से। मैं नसीब की जंजीरें तोड़कर उड़ा हूँ, नसीब की जंजीरें तोड़कर उड़ा हूँ, भीड़ का साथ छोड़कर उड़ा हूँ, देखता हूँ कौन काटता है परों को मेरे, इस बार परों को घर छोड़कर उड़ा हूँ। तो दोस्तों, मुझे बिजनेस में जब मैंने ये बिजनेस मुझे जो मिला था, ये बिजनेस मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मिस्टर हेमराज कश्यप जी, जो मेरे साथ पढ़े हैं। मैं और वो 12th क्लास तक साथ पढ़े थे। जब मुझे बिजनेस मिला था तो उन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया था। लेकिन ज्वाइन कराने के बाद में उन्होंने मुझे कुलदीप सर और करमवीर सर से मिलाया। तो करमवीर सर से जब मैं मिला तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया उनसे मिलकर, क्योंकि इस बिजनेस, उन्होंने मुझे इस बिजनेस का विजन बताया, आखिर ये बिजनेस क्या है, आपको यहाँ से क्या क्या मिल सकता है। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कुलदीप सर, करमवीर सर, विनोद सर, प्रवीण सर जैसी अपलाइन का साथ मुझे मिला। मुझे लगता है कि ऐसी अपलाइन कहीं वर्ल्ड में कहीं भी होंगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे पास वन ऑफ द बेस्ट अपलाइन है। मेरे पास करमवीर जैसे मेरे गुरु हैं, जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा ताले चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं सर। और गुरु अगर किसी से को चाह ले तो उसको वो बहुत ऊंचे लेवल तक ले जा सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। तो दोस्तों, ये बिजनेस जो है मुझे मेरे बहुत ही दो क्लोज फ्रेंड मिस्टर हेमराज जी के थ्रू मिला था मुझे ये बिजनेस। और उसके बाद मैं सर से मिला, सर ने मुझे बताया, मैंने सीखना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में बात करते हैं कि मैंने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया था। तो दोस्तों, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं ग्रेटर नोएडा के खूबसूरत से गांव आकिलपुर जागीर दादे से बिलोंग करता हूँ। लेकिन प्रेजेंट में अभी मैं सिरसा ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ। और पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 12th पास किया और ITI का छात्र हूँ अभी, और प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। और जॉब के साथ साथ अपने गुरुजनों के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ, और मजा आ रहा है सर। बिल्कुल, आई एम सो एक्साइटेड कि मैं पे आने का मौका मिला है। तो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ भारत की जो समस्या है। पहली समस्या है महंगाई। तो महंगाई की आज सबसे बड़ी समस्या महंगाई है भारत की। तो महंगाई के बारे में ऐसा बताते हैं, 1940 में एक परिवार में 18 से 20 मेंबर रहा करते थे और 10 रुपए में गुजारा हो जाता था। 1940 में 18 से 20 मेंबर रहा करते थे और 10 रुपए में गुजारा हो जाता था। लेकिन 20 साल बाद क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ, परिवार के मेंबर रह गए 12 से 15 मेंबर हो गए और गुजारे की रकम कितनी हो गई, 10,000 रुपए, 100 रुपए। 1980 में क्या हुआ, 8 से 10 मेंबर रह गए और गुजारे की रकम कितनी हो गई, 1,000 रुपए। यानी क्या हुआ, हर 20 साल बाद महंगाई बढ़ रही है 10 गुना, और परिवार के जो मेंबर है वो कम हो रहे हैं। और सन 2000 में यहाँ पे क्या है, 5 से 7 मेंबर, गुजारे की रकम कितनी, 10,000 रुपए।
जिस घर में देखो 10,000 रुपए आ रहे थे और ये मेंबर थे सन 2000 में, उस घर की जो फैमिली थी, उस घर के जो बच्चे थे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, घर में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर था, जिस घर में ये इनकम आ रही थी। लेकिन अगर 2020 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है, मियाँ बीबी एक बच्चा गलती से 2 बच्चे, मियाँ बीबी एक बच्चा गलती से 2 बच्चे, और इनकम कितनी चाहिए, कम से न कम 1 लाख रुपए। क्या हम कमा पा रहे हैं? महंगाई इतनी बढ़ रही है बहुत ज्यादा, और मियाँ बीबी एक बच्चा गलती से 2 बच्चे। अगर आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे बच्चों का एजुकेशन देना चाहते हो, तो कम से कम 1 लाख रुपए जैसी इनकम में बात बनेगी। उससे कम में तो सोचना भी मत, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और दूसरी समस्या देखो, भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी, जिससे आज की डेट में जो सारा यूथ है, जितना भी यूथ है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। बेरोजगारी के बारे में देखो ऐसा बताते हैं, सन 2001 में, अगर मैं डाटा के ऊपर बात करूं, सन 2001 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 107 करोड़ थी। सन 2001 में भारत की जो जनसंख्या थी 107 करोड़ थी, लेकिन उसमें कितने करोड़ लोग बेरोजगार थे? 3.35 करोड़ लोग बेरोजगार थे, यानी 3,35,00,000 बेरोजगार थे सन 2001 में। और 2011 की बात करूं तो मैं आपको 125 करोड़ हमारे भारत की जनसंख्या थी सन 2011 में, और 7 करोड़ लोग बेरोजगार थे उस समय। और 2000 अगर मैं 20 की बात करूं तो आपको मैं बताऊं 2020 में क्या है, भारत की जनसंख्या 137 करोड़, और कितने लोग बेरोजगार हैं? 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये जो 2020 में जो 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, ये वो डाटा है जो गवर्नमेंट का डाटा है, ये अनऑफिशियल डाटा है। एक 12 करोड़ लोग बेरोजगार है, ये वो लोग हैं 10वीं 12वीं वाले लोग नहीं, 12th पास कर लियो, 10th पास कर लियो और उनको रोजगार नहीं मिला। ये वो लोग हैं जो ग्रेजुएशन लोग हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन ले रखी है, ये वो लोग हैं। 12 करोड़ लोग, ये लोग बेरोजगार हैं। अगर मैं बेरोजगार की अगर बात करूं तो भारत में 55,000 बच्चे हर रोज पैदा हो रहे हैं, पर डे। अब मुझे बताओ कि गवर्नमेंट इतने लोगों को जॉब प्रोवाइड करा देगी पर डे? पहले इतने बेरोजगार और पर डे 55,000 बच्चे हर रोज पैदा हो रहे हैं, तो कहां से आएगी इतनी जॉब? और तीसरी जो समस्या है भारत की वो है बीमारी। भारत की जो जनसंख्या है 137 करोड़ प्लस जनसंख्या आज की डेट में, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं बीमारी कितनी है, तो 54 करोड़ लोग बीमार हैं आज की डेट में। अगर मैं आपको बताऊं, कोई बीपी की समस्या, कोई थायराइड की समस्या, कोई कैंसर की समस्या, कोई हार्ट की समस्या, नई 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 बीमारी आ रही है। तो आज दोस्तों आपको इन तीनों समस्याओं का समाधान मिलने वाला है, तो आज हम इसी समाधान पे बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं समाधान के बारे में, आखिर समाधान है क्या? देखो आज की डेट में जो आदमी पैसा कमा रहा है वो कहाँ से कमा रहा है? पहला है खेती, दूसरा है जॉब, और तीसरा है बिजनेस। तो खेती के बारे में मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि खेती है ही नहीं, क्योंकि सभी के खेती जब गवर्नमेंट ने ले ली है। और दूसरा देखो जॉब, जॉब के बारे में मैं आपको बताऊं, जॉब होती है तो होती है गवर्नमेंट, दूसरी होती है प्राइवेट। गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं, अब प्राइवेट का कोई भविष्य नहीं, क्योंकि आज का जो यूथ है, बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग जो है, झाड़ू लगाने की नौकरी के लिए पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं, सरकारी जॉब के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में कोई भविष्य नहीं है उसका। क्या आज है तो कल नहीं रही, क्योंकि ऐसे कोरोना काल में, कोरोना से जो बाद में जो लोग, बहुत सारे लोगों को रोजगार चले गए, प्राइवेट जॉब में थे वो घर बैठ गए हैं, तो क्या होगा? और दूसरा देखो बिजनेस, बिजनेस बिजनेस का नाम याद आते हैं मुझे, एक बहुत बड़े एम्पायर का नाम याद आता है, जिनका नाम है विजय माल्या। कहाँ है वो आज? कहाँ है वो? इतना बड़ा एम्पायर था, और आज कंपटीशन, बड़े से बड़े बिजनेस को कौन खा जाता है? कंपटीशन आज कहीं नहीं है। और दोस्तों आज ऐसे ही, जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज वहां पे आपको ना तो उसमें आपको पैसा लगाना है, और ना ही आपको ये कंपटीशन आपको फेस करना है। तो दोस्तों वो कौन सा ऐसा व्यापार है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे? आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व, यानी कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है कि आखिर हम पैसा कहाँ से कमाते थे, पैसा कहाँ से कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ उसके बारे में। देखो हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं। उस पैसे का हम करते क्या है? खर्च करते हैं। तो खर्च कहाँ करते हैं? किसी ना किसी दुकान पे, मॉल पे, शोरूम में खर्च करते हैं। अपनी जरूरत को जो सामान लाते हैं कहाँ से लाते हैं? दुकान से।
और खर्च के साथ साथ एक काम करते हैं जिसे कहते हैं चर्चा। किसके लिए करते हो? इस दुकान के लिए। इस दुकान से हमने, हमारे पापा जी ने, दादाजी ने, परदादा जी ने, हमने, हमारे बच्चे इस दुकान से खरीदारी कर रहे हैं। क्या आज तक हमको क्या 1 रुपया वापस आया? क्या आज तक कोई रुपया वापस नहीं आया है। लेकिन एक दुकान इधर है, वो क्या कहती है, जो दो काम आप इसके लिए करते हो, इस दुकानदार के लिए करते हो, जो दो काम आप इसके लिए कर रहे हो दुकान के लिए, खर्चा और चर्चा, वो ही मेरे लिए करना है। अगर खुद खर्च करते हो तो मैं आपको 10% दूंगी, और औरों को बताओगे तो मैं आपको 45% तो दे सकती हूँ, वो भी प्रॉफिट में। अब सोचने वाली बात देखो ये है कि 10 से 45%, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पे जीरो, कुछ नहीं मिल रहा हमको। यहाँ पे 10 से 45 देने की बात कर रहा, क्यों देगा और कहाँ से देगा? अपने घर से तो कोई देता नहीं है, ये आएगा कहाँ से? तो कोई भी सामान है तो कंपनी बना रही है और ग्राहक यूज करता है। ग्राहक जाता है, ना तो कंपनी के पास जाता है, ना कंपनी ग्राहक के पास आती है। ग्राहक को कोई भी सामान चाहिए होता है तो वो कहाँ जाता है? सबसे पहले रिटेलर के पास जाता है, जो पास वाली दुकान होती है। रिटेलर के अपने घर बनाता है वो सामान, वो कहाँ जाता है? वो अपने से पास वाले बड़ी दुकान, जिसे कहते हैं होलसेलर के पास, वो अपने से बड़े दुकानदार के पास जाता है। होलसेलर अपने घर नहीं बनाता, वो जाता है एजेंसी के पास, और एजेंसी जाती है सीधा कंपनी। और कंपनी अगर कोई भी अगर सामान बनाती है तो हमको कैसे पता चलता है? वो कहाँ से पता चलता है? हमको पता चलता है प्रचार के थ्रू। तो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है और हमको पता चलता है, और सबसे मोटा पैसा तो यहाँ जाता है। अमिताभ बच्चन आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो 11 करोड़ रुपए लेता है वो एक एडवर्टाइजमेंट के। सबसे मोटा पैसा यहाँ जाता है, और किसकी जेब से जाता है? इस भाई साहब की जेब से जाता है, ग्राहक की जेब से जाता है। कहीं ना कहीं हमारी और आपकी जेब से जा रहा है। अब कंपनी अगर कोई भी सामान अगर 50 का बना रही है तो हमारे पास कम से कम 100 रुपये का आ रहा है। कोई भी सामान अगर 50 का बना रही है तो हमारे पास चलता चलता 100 रुपये का आ रहा है। इससे क्या है, हमारे जो कमाई का 50% जो पैसा है वो इन लोगों में जाता है। 50% पैसा हमारी कमाई का इन लोगों के बीच में जाता है। अगर मार्केट में हम 1000 रुपये लेके जाते हैं तो 500 का सामान लाते हैं, 500 इन लोगों के लिए देते हैं हम, ये बीच के जो लोग हैं और ये लोग हैं। हो सकता है आपको छोटी रकम लग रही हो, लेकिन अगर हम 10,000 रुपये लेके मार्केट में जाते हैं तो 5,000 का सामान लाते हैं, 5,000 इन लोगों में जाता है। लेकिन अगर 1,00,000 रुपये लेके जाते हैं तो 50,000 का सामान लाते हैं, 50,000 इन लोगों में जाता है दोस्तों। और ये वो कमाई है जो हमारी मेहनत की कमाई थी, ये वो कमाई है जो हमने मेहनत करके कमाई है, और जो कहाँ जा रही है? इन बीच के वाले बिचौलियों में। चलो इनकी तो बात सही है कि ये लोग पैसा लगा के पैसा कमा रहे हैं, इन्होंने अपनी दुकान, इन्होंने डीलरशिप ले रखी है, इनकी बात सही है, चलो ये पैसा लगा के पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इस भाई साहब ने तो कुछ भी नहीं लगा रखा, और ये आता है कि कहता है कि मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य, डर के आगे जीते, कूद जाओ पहाड़ से। ये तो 2 पंक्ति कहता है और करोड़ों रुपए ले जाता है। वो कहीं ना कहीं हमारी जेब से जा रहा है। अब सोचने वाली बात है, अगर इसमें इस चैनल में अगर ग्राहक ना रहे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन कमा लेगा। मुझे नहीं लगता कोई कमा सकता है, लेकिन अगर ग्राहक है, कंपनी नहीं है, फिर भी मुझे नहीं लगता कोई कमाएगा। क्योंकि जब ग्राहक नहीं है तो कोई भी नहीं कमा सकता, और कंपनी नहीं है फिर भी नहीं। जो कंपनी नहीं रहेगी तो ये बनाएगी किसके लिए? और जो ग्राहक है तो खरीदा क्या? तो कहीं ना कहीं मैन कौन है? कंपनी और कस्टमर। कंपनी और कस्टमर, देखो ये जो पैसे जो हमारा जा रहा है बीच में, अब ये व्यवस्था इसको चेंज करने वाली है। कंपनी कहती है मैं बनाऊंगी और इस दुकान पे भेजूंगी। इससे क्या है, जो हमारा पैसा इधर जा रहा था वो 50% जो पैसा जा रहा था वो सेव होगा नहीं होगा? जो पैसा जो सेव होता है वो रुपये यहाँ से कट करके वही हमको 10 से 45% मिलता है, जिसी का नाम है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। ये जो पैसा जाता है हमको वापस मिलता है 10 से 45%। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की एक कंपनी है। और सन 1977 से कंपनी अपना कारोबार करती थी, कपड़ा का पीस बनाती थी और इस वाले माध्यम से बेचती थी। लेकिन अगस्त 2000 में कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आई, डायरेक्ट कस्टमर से हाथ मिलाया कंपनी ने। जब इसने स्टार्ट किया था तो एक दुकान थी, एक डिस्ट्रीब्यूटर था, एक शॉप थी इसकी, एक प्रोडक्ट था और एक ही कंपनी थी। लेकिन अगर 2020 की अगर मैं बारे में बात करूं, 2021 के बारे में अगर बात करूं तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं मेरे जैसे। पूरे भारत में 10,761 के करीब दुकान प्लस दुकानें हैं, और 750 प्रोडक्ट है जो घर में यूज होते हैं, और 20 बड़ी कंपनी टाई अप है।
जैसे कि न्यूट्रीचार्ज, गुड डॉट, प्रेस्टीज, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी टाइप है, बड़ी बड़ी कंपनी टाइप है जो कहते हैं कि हमारे सामान को आप बेच सकते हो। उसके बाद में क्या है, ये तो है कंपनी की प्रोफाइल। अब यहाँ से आपको मिल क्या कर सकता है, बाजार से आज तक हम जो सामान लाते आए हैं वहां से और आरसीएम में अंतर क्या है। देखो आज बात करते हैं, देखो ये होता है आपको बाजार जहां से आज तक आप सामान लाते हैं, और ये आरसीएम जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। बाजार में क्या है, आपको पैसे देने होते हैं और सामान लेना होता है। आपको आरसीएम में भी यही करना है, पैसे देना है और सामान लेना है। उसके बाद में क्या है, बाजार में जो हमको सामान मिल रहा है वो हमको एमआरपी पर मिलता है, लेकिन आरसीएम में जो हमको सामान मिलता है वो हमको 10 से लेके 20% की छूट पर मिलता है। जैसे बाजार में नमक आता है, टाटा का 20 रुपए एमआरपी होती है, तो हमको 20 का देता है वो, लेकिन आरसीएम को जो नमक आता है वो उसकी एमआरपी होती है 18 रुपए, लेकिन हमको मिलता है 14 रुपए का। हमारे 4 रुपए से होते हैं सिर्फ नमक को यूज करने से। और ऐसे 750 प्रोडक्ट जिनको वो सारे डिस्काउंट पे मिलते हैं, और इसको यूज करने के बाद में जब आप इस पैकेट को यूज कर लेंगे तो 50 पैसे आपके अकाउंट में भी आएंगे। उसके बाद में क्या है, मार्केट में जो सामान ला रहे हैं हम वो कच्चे बिल पे मिलता है, कच्चा बिल भी नहीं मिलता। उसके बाद में क्या है, आरसीएम में जो मिलता है हमको सामान वो पक्के बिल पे मिलता है। और कच्चे बिल का एक फायदा होता है, वो सामान शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी हो सकता है, यानी कि क्वालिटी भी हो सकती है और नॉन क्वालिटी भी हो सकती है। और पक्के बिल का एक फायदा होता है कि जो भी सामान हमको मिलेगा श्योर डे का वो 100% बेस्ट क्वालिटी का होगा। जो भी सामान मिलता है हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन मार्केट में जो हम सामान यूज कर रहे हैं कोई गारंटी नहीं है कि वो हम शुद्ध ही खा रहे हैं। मैं आपको एक बताऊं कि एक पार्ले जी का बिस्किट आता है, वो एक दुकानदार होता है 3.5 का पड़ता है उसे, और वो 5 रुपए में बिकता है। और एक 4.5 का बिस्किट आता है और 5 में बिकता है। अगर आप दुकानदार हैं तो कौन सा बेचना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। मुझे लगता है कि सभी लोग यही जवाब देंगे, क्योंकि इसमें 1.5 रुपए का मार्जिन होता है। और जितने भी जो आज की डेट में जितने भी जो दुकानदार हैं, थोक वाले हैं, किसके लिए बैठे हैं? कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपने मार्जिन के लिए बैठे हैं, ना कि हमारी सेहत के लिए। तो ये अपना मार्जिन निकालते हैं, इनको हमारी सेहत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आरसीएम का सबसे पहला उद्देश्य है कि स्वास्थ्य रक्षा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। उसके बाद में क्या है, मार्केट से जो सामान ला रहे हैं, आज तक आप इस दुकान पे किसी भी लाला की दुकान पे कितने भी लोगों को भेज देना सामान लेने के लिए, लेकिन किसी को रोजगार नहीं देने वाला हो। लेकिन अगर आप इस आरसीएम में अगर किसी को भेजते हो तो आप उसको रोजगार देने की श्रेणी में आ जाते हैं। आप उसको हर इंसान को रोजगार दे सकते हो। जैसे मुझे भी किसी ने इस बिजनेस ज्वाइन कराया था और आज मुझे भी रोजगार मिला है कि मैं आज यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ। अगर आप हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं इस बिजनेस से। उसके बाद में क्या है, और यहाँ पे 4 चीजें ऐसी मिलती हैं जो किसी भी बिजनेस में नहीं मिलती, चाहे गवर्नमेंट हो जॉब हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे बिजनेस हो। लेकिन जो 4 चीजें हैं वो कौन कौन सी है? देखो, पहला है पैसा, दूसरा है समय, तीसरा है सम्मान, और चौथा है सुरक्षा। ये 4 चीजें मिलती हैं। मुझे बिजनेस क्यों किया था, मैंने ये बिजनेस ज्वाइन क्यों किया था, आज दोस्तों उसी के बारे में बात करेंगे। तो पैसा, आदमी कहाँ से कमा रहा है? पहला होता है देखो जॉब, और दूसरा है देखो बिजनेस। जॉब में क्या है, क्वालिफिकेशन। अगर हमारी क्वालिफिकेशन अच्छी है, क्वालिफिकेशन मतलब कि अपने मतलब कि जैसे कोई 12th पास है, कोई बीएससी, कोई एमएससी, यानी कि हमारी पहले डिग्री देखी जाती है, उस हिसाब से हमको इनकम मिलती है, वो भी लिमिटेड इनकम होती है। उसके बाद में क्या है, बिजनेस। बिजनेस में क्या है, आपको पहले लाखों लगाने पड़ेंगे तब आप हजारों कमाएंगे, करोड़ों लगाने पड़ेंगे तब आप लाख कमाएंगे। लेकिन इसमें भी एक लिमिट होती है। लेकिन एक वर्ड है जिसके नाम है खरीदारी। खरीदारी के बारे में क्या है, आज की डेट में जो सामान जो खरीद रहे हैं, मार्केट में जो सामान खरीद रहे हैं, उससे क्या हमारा पैसा आज की डेट में जा रहा है, अगर मार्केट से हम सामान खरीद रहे हैं। लेकिन अगर हम आरसीएम से सामान खरीदते हैं तो हमारा पैसा वापस आ सकता है हमारे पास। और खरीदारी के बारे में देखो, खरीदारी की कोई लिमिट नहीं होती। मैं अमेजोन के बारे में अगर आपको बताऊं तो अमेजोन की अगर एक दिन की जो खरीदारी है, पर डे की जो खरीदारी है, अमेजोन एक दिन में 380 करोड़ रुपए ये सेव करता है। ये सिर्फ उसकी एक दिन की कमाई है, ना कि उसकी सेलिंग। अब सोच के देखो, जब उसकी कमाई इतनी है, उसकी सेविंग इतनी है अमेजोन की, तो कितने रुपए की उसके टर्नओवर होगा। और देखो खरीदारी का देखो कोई कोई लिमिट नहीं है। देखो पैसा आप जरूरत और चाहत के हिसाब से कमा सकते हैं। जरूरत
और चाहत, दोनों में बहुत अंतर है। जरूरत और चाहत के हिसाब से कमा सकते हैं। दूसरा देखो समय। समय देखो, इनकम का फॉर्मूला है रेट गुना टाइम। आप इस फॉर्मूले को कहीं भी अप्लाई कर देना, ये 100% सिद्ध सही होगा, बिल्कुल सही सिद्ध होगा ये। इनकम का फॉर्मूला रेट गुना टाइम। रेट का मतलब है अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाओ, और दूसरा देखो टाइम, अपने काम करने के घंटे बढ़ाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ सकती है। देखो इसको बढ़ा के, रेट को बढ़ा के आज तक कोई अमीर नहीं हुआ, कोई भी अमीर नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए बन सकते हैं आप, लेकिन इनकम बिल्कुल लिमिटेड रहेगी। लेकिन जो भी अमीर बना है वो कहाँ से बना है? टाइम। टाइम मल्टीप्लीकेशन करके। देखो जिसमें अभी मैं आपको अपने बारे में बताऊं, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ उसका नाम है एशियन पेंट, और उसमें कम से कम 1000 लोग काम करते होंगे। 1000 लोग कम करीब करीब काम करते हैं, और उसमें 8 घंटे की शिफ्ट होती है। 8 घंटे की, और 3 शिफ्ट चलती है उसमें। 24 घंटे में उसमें 3 शिफ्ट चलती है। अब जिस कंपनी के वो मालिक, जिस कंपनी को, जिसकी वो कंपनी है, उसके लिए कितने घंटे काम हो रहा है एक दिन में? 24,000 घंटे एक दिन में काम हो रहा है उस व्यक्ति के लिए जिसकी वो कंपनी है। और हमको कितने घंटे के, हम कितने घंटे, हमको कितने मिल रहे हैं? 8 घंटे के मिल रहे हैं, और वो एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है? 24,000 घंटे। इसने क्या किया? अपने काम करने के इसने घंटे बढ़ा लिए। और सिंपल सी बात है, कौन ज्यादा कमाएगा? जिसके एक दिन में ज्यादा काम हो रहा है, जिसके ज्यादा। और अमीर का फॉर्मूला देखो यही है, अगर आप अपने काम करने के घंटे बढ़ा लेंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आप यहाँ से अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप सपोज दैट आप जब इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, आपके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन अगर आप किसी 2 लोगों को बिजनेस बताते हैं तो आपको 1 घंटे, अगर वो 1 घंटे इस बिजनेस में काम करते हैं तो सिंपल सी बात है, वो अगर वो अपने लिए 1 घंटे काम करेंगे तो जिंदगी भर आपके लिए वो 2 घंटे काम करेंगे। अगर वो भी किसी 2 लोगों को बताते हैं बिजनेस, अगर वो भी 1 घंटे काम करते हैं तो जिंदगी भर आपके लिए वो 4 घंटे काम करते रहेंगे। आपके लिए सिर्फ 24 घंटे, लेकिन आपके 6 घंटे और प्लस हो गए। और ऐसे ही बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है यहाँ से। आपको यहाँ पर टाइम की बहुत, टाइम यहाँ पे बहुत मिल सकता है। देखो आज की डेट में बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है। अगर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, अगर हमसे, अगर हम जॉब कर रहे हैं, मैं जो जॉब कर रहा हूँ, अगर मुझसे कोई कहे कि भाई चलो घूमने चले कुल्लू मनाली, तो मैं क्या कहूँगा? भाई पैसा नहीं है मेरे पास, जॉब भी कर रहा हूँ फिर भी पैसा नहीं, लेकिन तो फिर क्या फायदा है ऐसे काम का? उसके बाद में क्या है? सम्मान। सम्मान तो देखो दोस्तों इतना मिलता है कि आपको यहाँ पे संभाला भी नहीं जाएगा। मुझे इतना सम्मान मिला, जैसे कि मेरे प्रवीण सर, विनोद सर, नगेंद्र सर, पवन सर, दिनेश सर ने मेरे बारे में जो भी बताया, मुझे लगता था मेरे अंदर वो खास यानी खूबी है। लेकिन यहाँ पे इतना सम्मान मिलता है कि आपको वो संभाला भी नहीं जाएगा, इतना सम्मान मिलता है। सम्मान की देखो मैं बात करूंगा इन्हें, देखो मैं देखो सुरक्षा। सुरक्षा मेन चीज है, सुरक्षा। मैं क्यों कर रहा हूँ इस बिजनेस को? आखिर मुझे क्यों करना, क्यों मुझे ये बिजनेस करने को मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं कमाने वाला अपने परिवार में अकेला होता हूँ। ये मेरी, आपको मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं कमाने वाला होता हूँ और खाने वाले 3 से 4 होते हैं। हर परिवार की समस्या देखो यही है, कमाने वाला अकेले होता है और खाने वाले 3 से 4 होते हैं। अगर ये सुबह को जाता है शाम को आता है, सुबह को जाता है, ये परिवार का मुखिया है। ये सुबह को जाता है शाम को आता है, सुबह को जाता है शाम को आता है। अगर एक दिन अगर घर वापस ना आए, कोई इसके साथ अनहोनी हो जाए, तो क्या होगा इसकी फैमिली को? ध्यान देना दोस्तों, क्या होगा इसकी फैमिली को? और आपने देखा भी होगा ऐसा होता हुआ कि अगर किसी परिवार का अगर मुखिया वो घर से चला जाता है तो क्या होता है उस फैमिली का? मैं कह रहा हूँ तहस नहस हो जाता है परिवार, तहस नहस। मुझे सिर्फ यही चीज समझ में आई थी कि इस बिजनेस में, मुझे सिर्फ यही चीज समझ में आई थी कि मेरे जाने के बाद में अगर मुझे यहाँ पे कुछ होता है तो मेरी इनकम बिल्कुल जीरो हो जाती है अगर मेरे जाने के बाद में। लेकिन मेरी जगह लेने के लिए कोई ना कोई फिर भी निकलता है घर से। वो लेडीज भी हो सकती है, जेंट भी हो सकता है, बच्चा भी, बूढ़ा भी, कोई भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, जहां से मैं छोड़ के जाता हूँ, क्या मेरे नॉमिनी वहीं से स्टार्ट करेगा? क्या जो मेरे फैमिली मेरे कहीं वहीं से स्टार्ट करेगा? क्या मुझे नहीं लगता। वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? बिल्कुल जीरो से। जैसे मैं अभी बताऊं आपको, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक एडवोकेट है, सभी बड़े बड़े प्रोफेशन वाले लोग हैं। अगर एक महीने के डॉक्टर 1 लाख रुपए कमाता है, एक इंजीनियर भी 1 लाख कमाता है, एक एडवोकेट भी 1 लाख कमाता है। अगर डॉक्टर को अगर कुछ हो जाए, क्या अगले महीने से उसे 1 लाख रुपए इनकम आएगी? मुझे नहीं लगता कि आएगी। क्योंकि नॉलेज और डिग्री और काबिलियत उसी के साथ चलेगी, ना कि और उसी के साथ चली जाती है। और आज की डेट में आप अपना डीएल अपने बच्चे के नाम भी नहीं कर सकते, और ना ही अपनी मार्कशीट। तो सिंपल सी बात है, इनकम बिल्कुल जीरो हो जाएगी।
उसके बाद में क्या, इंजीनियर, इंजीनियर इनकम बिल्कुल जीरो। एडवोकेट, कोरोना काल में सभी एडवोकेट अपने घर थे, सबका रोजगार ठप था, लेकिन क्या हुआ, इनकम बिल्कुल जीरो। अब सोचने वाली बात है, जब ये नहीं रहेंगे तो इनकम बिल्कुल जीरो हो जाती है। लेकिन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसका नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अगर यहाँ पे वो 1 लाख जैसी इनकम पे है, अगर यहाँ पे इससे कुछ होता है तो ज्वाइन होने से पहले इसमें एक कार्ड बनता है जो बिल्कुल फ्री बनता है। और इस कार्ड की खासियत होती है, ये नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता है, वारिस टू वारिस ट्रांसफर होता है। अगर हम 1 लाख जैसी इनकम पे अगर हमें कुछ होता है तो ये जो कार्ड है नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है, और जो इनकम हम छोड़ के जाते हैं वहीं से हमारा नॉमिनी स्टार्ट करता है। जहां से हम छोड़ के जाते हैं वहीं से नॉमिनी स्टार्ट करता है। उसके बाद में क्या है, अगर इसे कुछ होता है तो नॉमिनी को ट्रांसफर होता है, इनकम भी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है। दोस्तों मुझे सिर्फ यही चीज समझ में आई थी कि मेरे जाने के बाद में अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली क्या होगा। तो मैंने ये बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया था कि मेरे जाने के बाद में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा परिवार तो सही रहेगा। दोस्तों अगर मैं अपने अगर इस बिजनेस को अगर मैं 10 मिनट के साइड कर दूं, अगर मैं सोचूं कि अगर मेरे पास आरसीएम नहीं है तो मुझे और मेरा परिवार का भविष्य मुझे नजर नहीं आता दोस्तों। क्योंकि आपको पता है आज डेट में महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। क्या आपके पास सॉल्यूशन है क्या दोस्तों? वन ऑफ द सॉल्यूशन ये है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप अपने परिवार को बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं, और आपके जाने के बाद में आपके परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मुझे यही चीज समझ में आई थी, और मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस इतने बड़े मंच पे आने का मौका मिला। बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे इतने बड़े मंच पे आने का मौका मिला। और मैं तो इसलिए ही कर रहा हूँ सर ये बिजनेस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को, और मैं सबसे बड़ी बात क्या, मुझे पैसा कमाना है सर। मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जो बहुत ज्यादा गरीब है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार का, अपने खानदान का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूं। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना ध्यान से सुना, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी अच्छी प्लान मिली। करमवीर सर, कुलदीप सर, और विनोद सर, प्रवीण सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ओवर टू विनोद सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया अमित जी, शानदार। एक बात मुझे याद आती है, लीडरशिप इज नॉट ए डेजिग्नेशन, इट इज एन एक्शन। लीडरशिप कोई पद नहीं है, वो आपके काम से झलकता है, वो आपकी बातों से झलकता है। और अमित जी, मैं एक बात आपको दावे से कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता आरसीएम बिजनेस में आने से पहले कोई गरीब है अमीर है, आई डोंट नो, बट आरसीएम बिजनेस हमारी फिजिकल कंडीशन, हमारी माइंडली कंडीशन और हर सिचुएशन से लड़ने में हमें अमीर बनाता है। बहुत सारे लोगों को बड़ी गलतफहमी रहती है कि कोई किसी के पास पैसा कम है तो वो गरीब आदमी है, किसी के पास। सर पैसे से अमीर होना, सिर्फ पैसे से अमीर होना अमीरी नहीं है। आरसीएम बिजनेस आपको, जैसा कि अमित जी ने बताया, पैसा देता है, सम्मान देता है, प्यार देता है, सिक्योरिटी देता है, समय देता है, सेहत देता है, आप जैसे भाइयों का प्यार देता है, पूरे देश में घूमने फिरने का मौका देता है। ये सारी चीजें अमीरी में आती है, कोई एक चीज अमीरी नहीं है। जब इन सारी चीजों का सामंजस्य आपस में बैठ जाए, दैट इज कॉल्ड रिचेस्ट पर्सन। तो आरसीएम बिजनेस का डायमंड, आरसीएम बिजनेस का स्टार रूबी, आरसीएम का टेक्निकल अचीवर दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो सकता है। आज बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, आप हमारे साथ जुड़े। गॉड ब्लेस यू अमित जी, आप, भगवान आपको बड़ी बड़ी ऊंचाई पे लेके जाए, और आपकी जितनी भी अपलाइन है उनका सबका प्यार हमेशा आपके लिए बना के रखे। कुछ इन्फॉर्मेशन उसके साथ बाद हम वाइंड अप करेंगे। और सबसे ज्यादा कांग्रेचुलेट मैं अमित जी को इसलिए करना चाहता हूं, उन्होंने समय का ध्यान रखते हुए प्रोग्राम को बिल्कुल वाइंड अप की तरफ लेके गए। थोड़ा सा हमें फोकस करना है, अभी आज 29 हो चुका है। आज को अगर हम जोड़ें तो हमारे 3 दिन बचे हैं। हमारे जितने भी साथी पुराने साथी हैं, वो थोड़ा फोकस करें अपनी टीम के स्लैब के ऊपर, क्योंकि स्लैब से पैसा आता है। बहुत सारे लोग आपके साथ क्यों टिकेंगे? क्योंकि अगर उन्हें पैसा आएगा, उनका भरोसा होगा। दोस्तों
नाम तो नहीं लेना चाहता, बहुत सीनियर लीडर है आज, हो सकता है टेक्निकल अचीवर भी हो। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरे एक बहुत शुरुआती साथी, उन्होंने मुझे कॉल लगाई एक दिन, और कॉल लगाने के बाद बोले कि सर मैं अब इस काम को नहीं कर पाऊंगा। मैं बोला भाई क्या हुआ? बोला सर पैसा तो आया नहीं है। मैंने बोला आपने कहाँ देखा? बोला सर मैंने एटीएम से स्लिप निकाल के देखी तो जितना मेरे अकाउंट में पहले था उतना ही है, बढ़ा तो है नहीं। और मैं उसको बोलता आ रहा था आपको 700 कुछ रुपए आएंगे, कुछ अकाउंट में उसके में प्रॉब्लम थी, आईएफएससी कोड वगैरह की। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं इनडायरेक्ट तरीके से। उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं आया है, और मैं उनको बोल रहा था पैसे आपके आए हैं। लेजर व्यू में चेक करा था मैं 712 रुपए आने थे उन्हें, और अकाउंट की किसी की प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आए। सोच के देखो, अगर वो व्यक्ति उसके लेजर में है और आए नहीं है किसी वजह से, तो बिजनेस को छोड़ने की बात करता है, अगर उसको रियल में नहीं आए तो। और पैसा आएगा आपका स्लैब से। अगर जितने भी साथी चाहते हैं उनकी टीम के लोग काम करें, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप अपनी टीम को प्रॉफिटेबल बनाओ, छोटे सिरे से शुरू करो, बड़े तक लेके जाओ। और उसका एक ही तरीका है, आपने 29 दिन क्या किया, 28 दिन क्या किया, 27 दिन क्या किया, डजंट मैटर एट ऑल। आपने अगले 2 दिन 3 दिन पेपर पेन लेके, डायरी पेन लेके उन लोगों का बिजनेस लिखा, उनके स्लैब चेक किए, किस आदमी को कितना चेक बन सकता है, कैलकुलेट किया। नहीं आता तो अपलाइन से बात करो, उनको भी नहीं आता उससे बड़ी अपलाइन से बात करो। पर सर अपनी टीम को प्रॉफिटेबल बनाओ, उसका एक ही तरीका है, फोकस ऑन क्लोजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे चलते हैं। कल का जो प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा साबिर अली जी का। साबिर जी बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अभी तक दोस्तों हमने सुना सब लोगों ने नॉर्थ इंडिया के लोगों को, अब हम नॉर्थ ईस्ट आपको कर लेके चलेंगे। साबिर जी बहुत अच्छे लीडर हैं, और एक बार मुझे भी मौका मिला है उनके घर जाने का, उनके एरिया में जाके फील्ड वर्क करने का। आज से लगभग 2-2.5 साल पहले की बात होगी। और एक ऐसा क्षेत्र दोस्तों जहां 6 महीने बाढ़ के रहते हैं और 6 महीने नॉर्मल रहते हैं। वो लोग घर बनाते हैं, बाढ़ बहा के ले जाती है। एक बार तो ऐसा हुआ आरसीएम का पिकअप सेंटर भी था, उसको भी बहा के ले गई। सोच के देखो, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग, बाढ़ के क्षेत्र में रहने वाले लोग, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में रहने वाले लोग और इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग, यू आर सो लकी सर, आप सब लोग बहुत अच्छी जगह रहते हैं जहां ऐसी किसी प्राकृतिक आपदा का कोई टेंशन नहीं है। तो कल हम एक ऐसे लीडर से सुनने वाले हैं, उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। आप सब लोग अपनी टीम के साथ समय से जुड़िएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा साथी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर पाए। और मैं पीवीएमएफ पे जाऊं उससे पहले मैं चलना चाहता हूं 1 मिनट के लिए। विनोद सर अगर कोई क्वेरी है, पवन जी कुछ अगर बोलना है तो यू कैन टेक इट सर। सर यही बोलना है कि अमित जी आपने प्रूफ किया है कि जेब में गांधी हो ना हो, अगर दिल में आंधी है तो धमाल हो सकता है। और मेरा बचपन इस बिजनेस का मुझे दिखा के अंदर ये सेम स्थिति मेरी रही है। खैर कभी बड़े स्टेज से बताएंगे कि हमने भी अंसल मॉल में जॉब की, स्थितियां रही। लेकिन हाँ, आज आपने पुराने पवन राठी को याद दिलाया, और यही जो आंधी आपके अंदर चल रही है यही आंधी रही मेरे दोस्त। लगे रहना, आपके नाम का डंका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बजेगा। जहां भी पूरे भारत में जहां भी तिरंगा जाता है वहां तक अमित जी आपका नाम जाने वाला है। सर आपने इमोशनली नॉलेजफुल जो पूरा प्रोग्राम रहा है उसमें आपने लास्ट में जो इमोशंस डाले वो कमाल है, क्योंकि आप अपने परिवार के मुखिया हैं। और एक बेचारा एक बच्चा जो भी 20 साल 22 साल का है वो जॉब करके आता है, फिर बेचारा वो आरसीएम करने जाता है। लेकिन याद रखना दोस्त, आप अब बेचारे नहीं बचे, क्योंकि आरसीएम बिजनेस आपके साथ है। और जिसके साथ आरसीएम बिजनेस है उसे डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप और आपका परिवार आने वाले समय के लाजवाब, शानदार